दोस्तों, आज हम फिर से एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ ट्राइंगल ए बी सी है। इसमें जो बी सी इसकी जो साइड है उसको आगे प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है डी तक। तो ये जो एंगल बना है ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये इसका इस साइड का बी सी साइड का एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही अलग अलग साइड से भी हम एंगल जिसके उसकी जो साइड है उसको बड़ा करके दूसरे एंगल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल ए सी डी इसका एक एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पर क्या बोलता है बच्चों, देखिए, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं किसके, इस एक्सटीरियर एंगल के सी के। ठीक है, आप यदि बाय डिफ़ॉल्ट इसको कट करें एंगल ए सी डी को और एंगल ए और बी को कट करके जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, तो ये जो होगा वो उस एंगल सी ए सी डी के बराबर हो जाएगा। मतलब मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। यहाँ एम मीन्स मेजर, उसकी माप। हम इसको चाहें तो बाद में नहीं भी लिखेंगे, लेकिन मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे जो ए सी डी है एक एक्सटीरियर एंगल है जब हमने बी सी को आगे प्रोड्यूस किया है, और 1 और 2 जो हैं वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस एंगल 1 और एंगल 2 का सम प्लस इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, या फिर एंगल ए सी डी हमको प्रूफ करना है। ये हम ये समझेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के ही बताऊँगा। देखिए, गिवन है कि ट्राइंगल ए सी डी और एंगल ए सी डी इसका एक्सटीरियर एंगल है। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट एंगल ए सी डी मतलब ये पूरा एंगल बराबर है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लिख दिया है, थ्रू सी ड्रॉ सी पैरेलल टू बी ए। हम सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो बी ए बी या बी के पैरेलल होगा। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी ई। ओके, अभी देखिए बच्चों, स्टेप्स हम समझिए यहाँ पर क्या है। एंगल 1 जो होगा वो एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ए सी है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है, जो ए बी और ई सी ए बी पैरेलल टू ई सी को कट कर रही है। तो इसके जो एंगल 1 और एंगल 2 होंगे अपोजिट एंगल 1 और एंगल एक्स अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और एंगल 2 और एंगल वाई, चूँकि ए बी और ई सी पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल वाई दोनों बराबर होंगे। मीन्स वी कैन राइट दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल वाई। हैंस हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अब यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, एंगल ए सी डी, और हम 1 और 2 को भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ पे हमको प्रूफ हो गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम जो वो जो इक्वल होता है, वो सम उसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उसके सम के बराबर होता है। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, आइए इसको फिर से समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी अभी जो पढ़ा उसी को मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी। ठीक है, हमने क्या किया है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए सी डी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इसको मान लेंगे और वी विल ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक सी ई ड्रॉ करेंगे। सो एंगल 1 एंगल एक्स के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, है ना। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी ई। अब हम दोनों को सम कर देंगे तो एंगल 1
प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अब एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल ए और एंगल बी, और एक्स प्लस वाई क्या है, पूरा ACD। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है ट्रायंगल में। यहाँ बच्चों एक दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके रिलेशन में। ठीक है, अभी हम फ्रेंड्स देखिए समझेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं 6। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल्स का की वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। बहुत आसान है बच्चों, अभी हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 + 70 मीन्स 120 डिग्री, यानी x की वैल्यू 120 डिग्री होगी। ऐसे यहाँ पर ही x जो है वो इस साइड्स का एक्सटीरियर एंगल है, तो 65 + 45 इसके अपोजिट एंगल हो जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो इनका सम होगा 110 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर 30 + 40 मीन्स 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 + 60 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 + 50 मीन्स 100 डिग्री। और सिक्स्थ क्वेश्चन में 30 + 60 मीन्स 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिख भी रहा है एक्सटीरियर एंगल x, तो x इक्वल टू 30 + 60 मीन्स 90 डिग्री। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 हम करेंगे। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अब हम यहाँ एक इंटीरियर एंगल नहीं पता है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मीन्स सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मीन्स 150 डिग्री will be equals to x plus 50. So x plus 50 equal to 150 डिग्री, 15 डिग्री। देन बाय ट्रांसपोजिंग, अब हम ट्रांसपोज कर देंगे 50 का, सो x इक्वल टू हो जाएगा 115 - 50 मीन्स 65%, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है x सेकेंड वाला, इसकी वैल्यू 65 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है x + 70 इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, यहाँ पर x प्लस ये कितना है बताइए, ये राइट एंगल बना है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। सो x + 90 इज इक्वल टू 125 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यदि ये ऐसा बॉक्स जैसा बना है, इसका मतलब ये कि 90 डिग्री है। ठीक है, नहीं भी लिखा है तो बिल्कुल 90 डिग्री इसको लिखना है, लेना है। तो x + 90 इक्वल टू 125 डिग्री मीन्स x इक्वल टू 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में x + 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, देन x इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, इसमें ये चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ये एक लाइन यदि आप लिख देंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंपल क्वेश्चन रह जाएगा। इससे आप एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं और कोई भी इंटीरियर एंगल इसका निकाल सकते हैं जो कि अपोजिट हो। ठीक है, ये भी थर्ड भी चाहे तो ये भी निकल आएगा, क्योंकि ये यदि 80 है तो दूसरा 100 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है ना। अब यहाँ देखिए x + 30 इक्वल टू 80 मीन्स x इक्वल टू 80 - 30 यानी 50 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 75 डिग्री। सो x + 35 इज इक्वल टू 75 मीन्स x विल बी 40 डिग्री, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें यदि कभी बोलते हैं कि इसको भी फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये पूरी एक लाइन बनती है, तो 100 + x, इसको y या कुछ भी मान ले, तो 100 + y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो y की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ये जो थर्ड एंगल बचता है ट्रायंगल का, उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बच्चों इस प्रकार यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 पूरी होती है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। चैनल्स को वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।